पॉलिटिकल साइंस पार्ट 7 भाग 5। संविधान का भाग 5 है, वीडियो का भाग 7 है। संविधान कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के मध्य किया गया है। संघीय कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के मध्य किया गया है तथा संघीय कार्यपालिका के अधीन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, अटॉर्नी जनरल व कैबिनेट आता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भवन का मुख्य सलाहकार एडविन लैंडमियर लुटियंस थे। राष्ट्रपति भवन का मुख्य सलाहकार एडविन लैंडमियर लुटियंस थे। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर ह्यूज किलिंग थे। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर ह्यूज किलिंग थे। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर सका हो तथा वह किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 15,000 है तथा कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति पद के लिए 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होना जरूरी है तथा 1988 से पहले ये 10-10 थे। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते, ध्यान रखना। तथा 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पांडिचेरी व दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पांडिचेरी और दिल्ली भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता को आधे से अधिक मतलब 51% वोट होना जरूरी है। निर्वाचक के लिए निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों का मूल्य समान नहीं होता है। विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या, एक सदस्य का मत मूल्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बटे 1/100 होता है। भारत में अब तक 13 व्यक्ति राष्ट्रपति पद ग्रहण कर चुके हैं। भारत में केवल एक बार निर्विरोध राष्ट्रपति 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को बनाया गया था। भारत में केवल एक बार निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को 1977 में बनाया गया था। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति पद की पदावधि 5 वर्ष होती है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति पद की पदावधि 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तथा राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसकी कार्यवाही करता है, और अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद सौंप दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति की परिलब्धियां और उसके भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान घटाए नहीं जा सकते। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति की परिलब्धियां, उसके भत्ते और कार्यकाल के दौरान घटाए नहीं जा सकते। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ, प्रतिज्ञान तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा शपथ लेगा राष्ट्रपति, ये वर्णन किया गया। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन से लाया गया है उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, और किसी भी सदन के द्वारा त्यागपत्र लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाना जरूरी है कि राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाने वाले हैं। किसी भी सदन में प्रस्ताव लाने के बाद उस सदन के कुल सदस्य, न कि उपस्थित सदस्य नहीं बल्कि कुल सदस्यों का 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जैसे लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं तो इसका 2/3 364 प्लस सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। अगर राज्यसभा से आया है तो राज्यसभा के टोटल सदस्य 250 होते हैं तथा राज्यसभा के 200 सदस्यों का 2/3 168 प्लस वोट होना आवश्यक है। जिस सदन से लाया गया है उस सदन में पारित हो जाता है तो दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पारित करवाता है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपना त्याग करना पड़ता है।
अनुच्छेद 62, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होने वाला है या उससे पहले तो निर्वाचन करना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद 6 मंथ्स तक खाली रह सकता है, अर्थात उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय करता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद दी गई है। मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 77 में संघ के सभी कार्यपालिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 77 के तहत संघ के सभी कार्यपालिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अंग है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र के आरंभ तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात, मतलब जब लोकसभा का निर्वाचन होकर आता है तब, और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के 2 सदनों को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 87 के तहत करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 78 में पीएम राष्ट्रपति को समय समय पर मिलजुल कर राज्य तथा भावी विधेयक की सूचना देता है। अनुच्छेद 78 के तहत पीएम राष्ट्रपति के समय पीएम मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलजुल कर राज्य के काम तथा भावी विधेयकों पर सूचना देता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तथा राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने पर लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय तथा 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आंतरिक अशांति होने पर लगाया था। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। यह राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा हुआ है तथा लास्ट टाइम राजस्थान में 1992 में लगा था तथा सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन पंजाब और हरियाणा में लगा है, 16 बार। अनुच्छेद 60 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 60 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तथा वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगाया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे। अब तक सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जो कार्यालय तक काम किया था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध तमिलनाडु से। ये भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक 2 बार प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व 1954 में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से है तथा इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा था। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने न तो पीएम को किसी भी प्रकार की शपथ की नियुक्ति की, न राष्ट्रपति जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को। वीवी गिरी, बरहा वैकंठ गिरी का संबंध ओडिशा से है। आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन में भाग लिया था वीवी गिरी ने। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। वीवी गिरी के समय प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चक्र से मतगणना हुई थी। दूसरे चक्र से मतगणना होने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह नागपुर, महाराष्ट्र के थे। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, पद पर मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे तथा फखरुद्दीन अली अहमद का संबंध नई दिल्ली से था। इनके शासनकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में डॉक्टर
डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर 1950 में आपातकाल लगाया था। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में आपातकाल लगाया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बी डी जत्ती कर्नाटक से थे तथा दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती बने थे तथा बी.डी. जत्ती 5 माह तक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बने थे, अर्थात सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती बने थे 5 माह तक। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शपथ दिलाई थी। एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शपथ दिलाई थी। नीलम संजीव रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है तथा नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रही थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत में सबसे कम आयु 64 वर्ष के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे तथा पहली बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त करने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति 1977 में चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी का कथन है कि स्पीकर देखा तो जाता है लेकिन सुना नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रपति न तो देखा जाता है और नहीं सुना जाता है। नीलम संजीव रेड्डी ने कहा था कि स्पीकर देखा तो जाता है लेकिन सुना नहीं जाता, जबकि राष्ट्रपति न तो देखा जाता है और नहीं सुना जाता है। ज्ञानी जेल सिंह का संबंध पंजाब से है। उनके कार्यकाल में अमृत में स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था तथा ज्ञानी जेल सिंह 7वें राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ज्ञानी जेल सिंह भारतीय डाक विधेयक पर इन्होंने वॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। दिल्ली में जेल सिंह पर समाधि स्थल का नाम एकता है। दिल्ली में जेल सिंह की समाधि स्थल का नाम एकता है। दिल्ली में जेल सिंह के समाधि स्थल का नाम एकता है। रामास्वामी वेंकट रमन का संबंध मद्रास तमिलनाडु से तथा रामास्वामी वेंकट रमन 8वें राष्ट्रपति थे 1987 से 1992 तक तथा इन्होंने श्रम कानून पत्रिका को 1949 में प्रारंभ किया था। इन्होंने माई प्रेसिडेंटियल ईयर की स्थापना की थी। आर वेंकट रमन को तमिलनाडु उद्योगों का जनक कहा जाता है। शंकर दयाल शर्मा नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे तथा शंकर दयाल शर्मा का संबंध मध्य प्रदेश से था। 1992 से 1997 तक शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने थे। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था तथा 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था। के.आर. नारायण 10वें राष्ट्रपति थे। सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति 76 वर्ष के आर नारायण थे। के.आर. नारायण ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें किसी भी पूजा स्थल का दौरा नहीं किया था। के.आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायण का समाधि स्थल एकता स्थल है। के.आर. नारायण का समाधि स्थल एकता स्थल है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था तथा डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म दिवस 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में बनाया जाता है। प्रथम वैज्ञानिक व गैर राजनीतिक राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति थे। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 1997 में भारत रत्न दिया गया था। तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न दिया गया था। पहले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तथा तीसरे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर अग्निशमक इंडिया 2020। प्रतिभा पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी तथा प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही थी तथा प्रतिभा पाटिल का संबंध महाराष्ट्र से है। भारत की 12वीं व प्रथम महिला राष्ट्रपति व 12वीं राष्ट्रपति थी तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल को ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। सर्वाधिक क्षमादान देने वाली राष्ट्रपति कहा, इसलिए इसे उदारवादी राष्ट्रपति कहा। प्रतिभा पाटिल ने सर्वाधिक समाधान दिया था, इसलिए प्रतिभा पाटिल को उदारवादी राष्ट्रपति कहते हैं। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे तथा प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल से थे। प्रणब मुखर्जी का उपनाम पोल्टू था तथा प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। 11 दिसंबर 1935 को
प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद का संबंध, रामनाथ सावंत कोली दलित है तथा रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामनाथ कोविंद की पत्नी का नाम सविता कोविंद है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल 8 मई 2015 तक थे। 25 जुलाई 2017 को शपथ ली और मुख्य न्यायाधीश JS खेटर ने शपथ दिलाई थी। रामनाथ कोविंद को 65.65 मत मूल्य प्राप्त हुआ, जबकि मीरा कुमार को 34.45 मत प्राप्त हुए थे। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 के मध्य किया गया है तथा उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख रुपए दिया गया है। उपराष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद USA से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा व राज्यसभा विधानमंडल के सदस्य न हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य व इसके समय वह राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में या काम करता है तो वह उस समय उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है तथा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल सर्वसम्मतीय गुप्त मतदान प्रणाली से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होना जरूरी है। 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र के द्वारा उपराष्ट्रपति हट सकता है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन मिलता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन नहीं मिलता बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को हटाने से 14 दिन पूर्व प्रस्ताव देना जरूरी है और हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति देश का पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति देश का पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति की अचानक मृत्यु होने पर चुनाव के लिए प्रावधान है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कराना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962 तक। 1962 से 1967 तक जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने थे। 1967 से 1969 तक बीबी गरी उपराष्ट्रपति बने थे। 1969 से 1974 तक गोपाल सौर उपराष्ट्रपति बने थे। 1974 से 1979 तक BD जत्ती उपराष्ट्रपति बने थे। 1979 से 1984 तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति बने थे। 1984 से 1987 तक राम वैकेंट रमन उपराष्ट्रपति बने थे। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक उपराष्ट्रपति बने थे। KR नारायण 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति बने थे। कृष्णाकांत 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति बने थे। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति बने थे BJP से। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे थे तथा M वेंकैया नायडू 1917 से एट प्रेजेंट तक उपराष्ट्रपति पद पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।